अध्याय 15 खान की गैसें व गैस टेस्टिंग, माइन गैसेस एंड गैस टेस्टिंग। ओवरमैन परीक्षार्थी तो गैस टेस्टिंग परीक्षा पास कर चुके होंगे और उन्हें मीथेन व हानिकारक गैसों की अच्छी जानकारी होगी। फिर भी CH तथा खान की हानिकारक गैसों को CO2, SO और नाइट्रस फ्यूम्स के विशिष्ट गुण, जांच व प्रभाव की जानकारी ताज़ा कराने के लिए यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। को पॉइजनिंग की संभावना, शरीर पर प्रभाव, को से प्रभावित व्यक्ति की पहचान आदि कई प्रश्न देना आवश्यक समझा गया है। काउअर डायग्राम को सरल चित्र के साथ दिया गया है ताकि यह समझने में सुविधा हो कि किस प्रकार मीथेन, हवा का विस्फोटक मिश्रण विस्फोटक बन सकता है। गैस जांच के विभिन्न उपकरण मीथेनोमीटर, AFD, कंटीन्यूअस मीथेन मॉनिटर की संक्षिप्त जानकारी भी आप इस अध्याय में पाएंगे, और सबसे आवश्यक बात कि गैस मिलने पर क्या एक्शन लेंगे। यह भी फिर दोहरा सकेंगे। गर्म गैस की विशेषताओं के बारे में कुछ जानकारी गर्म गैस का विस्फोट अध्याय में भी मिलेगी। 1. खदान के वायुमंडल, माइन एयर, में साधारणतः पाई जाने वाली हानिकारक गैसों, नॉक्शियस गैसेस के नाम लिखें। उनकी मौजूदगी का कैसे पता लगाएंगे? इन गैसों की अनुज्ञेय सीमाएं, अधिकतम सीमाएं बताइए। 1992. Write the names of noxious gases entering mine air. How can they be detected? State their maximum permissible limits. उत्तर: हानिकारक गैसें, उनकी जांच व अनुज्ञेय सीमा। खान में साधारणतः मिलने वाली हानिकारक गैसें व उनकी अनुज्ञेय सीमाएं इस प्रकार हैं। 1. कार्बन मोनोऑक्साइड को 2. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, प्रचलित नाम खूनी गैस, व्हाइट डैम्प, ब्लैक डैम्प। अनुज्ञेय सीमा 50 ppm, 0.005%, 0.5%। ओवरमैन्स हैंडबुक 3. नाइट्स फ्यूम्स, नो N203, मिश्रण या नंबर 4। हाइड्रोजन सल्फाइड HS, खांसी गैस, पोचा गैस 5। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, गंधक गैस SPPM, 0.0005%। इन गैसों का पता लगाने के लिए खान में नियमित रूप से जांच की जाती है। 5 पम्प 0.0005%, 10 पम्प 0.0010%। जांच के तरीके को पिंजरे में 2-3 लाल मोनिया चिड़िया वहां ले जाते हैं जहां जांच करनी है। 0.15% को में चिड़िया 3 मिनट में बेचैन हो जाती है, पंख फड़फड़ाती है, बोली बोलती है, उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और 18 मिनट में गिर पड़ती है। 0.3% को में तुरंत बेचैन हो जाती है और 2 से 3 मिनट में गिर पड़ती है। गैस की प्रतिशत कम रहने पर यह तरीका पूर्णतः विश्वसनीय नहीं होता है। CO2PS डिटेक्टर या ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर में उपयुक्त कांच की डिटेक्टर ट्यूब के दोनों मुंह तोड़कर फिट करते हैं। यंत्र के रबर का बल दबाने छोड़ने से खान की हवा खींचकर ट्यूब में से गुजरती है। को से ट्यूब में भरे रासायनिक पदार्थ का रंग बदल जाता है। यंत्र पर लगे चार्ट से रंग मिलाकर देखने से मात्रा मालूम हो जाती है। जांच टॉक्सीमीटर यंत्र से भी होती है। वो सीधी ppm में रीडिंग देता है और गैस निर्धारित से अधिक रहने पर बजर भी बजाता है। और ब्लैक डैम्प खराब वेंटिलेशन वाली डिप वर्किंग, सील की गई ओल्ड वर्किंग और गोफ में को, और ब्लैक डैम्प जो को वो अतिरिक्त नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, भारी मात्रा में रहती है। हवा का दबाव कम होने पर डीपिलरिंग फेस में निकल आती है। जांच 30% से घट जाती है। सेफ्टी लैंप से की जाती है। प्रति 1% को से लैंप की रोशनी 25 से 9 नाइट्स फ्यूम्स लालिमा लिए भूरे रंग और खांसी पैदा करने वाली तीखी गंध से पहचानी जाती है। 1 ppm पर भी गंध मिल जाती है। नीला पड़ जाता है। स्टार्च और पोटेशियम आयोडाइड के घोल
में भीगा कागज का टुकड़ा, जांच ड्रैगर या और मल्टी गैस डिटेक्टर से भी होती है। नाइट्रस फ्यूम्स से यंत्र में लगी कांच की नली के पीले रासायनिक पदार्थ का हो जाती है। रंग नीला हो जाता है। यंत्र में लगे चार्ट से रंग देखने पर मात्रा मालूम। खान की गैसें व गैस टेस्टिंग HSS में सड़े हुए प्याज या सड़े हुए अंडे जैसी बदबू होती है। 1 ppm से अधिक पर ही गंध मिल जाती है, परंतु सूंघने की शक्ति शीघ्र घट जाती है, इसलिए केवल गंध पर भरोसा नहीं कर सकते। लेड एसीटेट के घोल में भिगोया ब्लॉटिंग पेपर H2S से पहले भूरा और फिर काला पड़ जाता है। ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर यंत्र में हवा पंप करने से उसमें लगी कांच की नली के रासायनिक पदार्थ का रंग सफेद से बदलकर पीलापन लिए भूरा पेल ब्राउन हो जाता है। SO2 ड्रैगर मल्टी गैस डिटेक्टर यंत्र में उपयुक्त कांच की नली के किनारे तोड़कर लगाते हैं। हवा पंप करने पर SO से नीला रासायनिक पदार्थ रंगहीन हो जाता है। इन तरीकों के अलावा हवा का सैंपल लेकर गैस क्रोमेटोग्राफ से या प्रयोगशाला में जांच करके किसी भी गैस की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। 199 भूमिगत कोयला खान में कार्बन मोनोऑक्साइड किन परिस्थितियों में मिलती है? 1985, 2000, under what circumstances is carbon monoxide found in underground coal mines? उत्तर को मिलने की परिस्थितियां भूमिगत कोयला खान में को निम्नलिखित परिस्थितियों में मिलती है। 1. कोयले की स्पोटेनियस हीटिंग, स्वतः दहन या आग। 2. सील्ड फायर एरिया की स्टापिंग लीक करना। 3. ब्लास्टिंग, विशेषतः नाइट्रोग्लिसरीन वाले बारूद से। 4. गैस या कोल डस्ट का विस्फोट। 5. खान में डीजल लोको या डीजल एयर कंप्रेसर चलाना। 3. मनुष्य शरीर पर कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव का वर्णन कीजिए। 1985 या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। को पॉइजनिंग डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन बॉडी और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन CO पॉइजनिंग। उत्तर को पॉइजनिंग 2002-2003। ओवरमैन्स हैंडबुक कार्बन मोनोऑक्साइड या खूनी गैस अत्यंत खतरनाक होती है। खान में आग लगने पर या विस्फोट होने पर को काफी मात्रा में बनती है। को पॉइजनिंग से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। 1994 में न्यू कैना कोलियरी में 55 व्यक्ति को पॉइजनिंग से मरे हैं। कुछ अवस्थाओं में सेल्फ रेस्क्यू लगाकर को पॉइजनिंग से बचा जा सकता है। को से पॉइजनिंग कुछ इस प्रकार होती है: चक्कर आना और सिर दर्द। बी. तेज सिर दर्द। क. उल्टी और बेहोशी की संभावना। सी. टांगे लड़खड़ाना, सोचने समझने की शक्ति का ह्रास, बेहोशी की अधिक संभावना। डी. कोमा रुक कर ऐंठन, श्वास बंद और मृत्यु। को से आक्रांत व्यक्ति का शरीर ताज़ा लालिमा युक्त दिखता है। प्रभाव को मात्रा समय अवधि। आक्रांत व्यक्ति के शारीरिक श्रम की गति और उसकी मानसिक उत्तेजना की स्थिति पर निर्भर करता है। को की मात्रा काम करते व्यक्ति पर प्रभाव ppm 50, 200, 400, 1200 सुरक्षा सीमा 2 घंटे में माथे में खिंचाव व सिर दर्द टपकन वाला थ्रॉबिंग 45 मिनट में सिर दर्द। क. बेहोशी की संभावना 30 मिनट में तेज सिर दर्द, टांगे लड़खड़ाना, मानसिक उलझन, बेहोशी 2010 मिनट में कोमा, ऐंठन, मानसिक उलझन। बेहोशी 5001 मिनट में श्वास बंद और मृत्यु। को से प्रभावित व्यक्ति को बचाने के लिए लंबे समय तक सघन इलाज होता है। होश में आने के कुछ समय बाद भी मृत्यु हो सकती है। नोट: 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन का अर्थ है 10 लाख भाग में 1 भाग। SO ppm का अर्थ है 10 लाख भाग में 50 भाग या 0.0050%। 1 ppm equals 0.00019464। खूनी गैस से प्रभावित व्यक्ति के लक्षण बताइए।
Enumerate the symptoms of a person affected by को। उत्तर, खूनी गैस से व्यक्ति 1. चुप हो जाता है, सवाल पूछने पर जवाब नहीं देता। 2. सिर पकड़ता है, उल्टी करता है। 3. धीरे धीरे चलता है, लड़खड़ाता है। 4. शरीर ताज़ा गुलाबी दिखता है। खान की गैसें व गैस टेस्टिंग 5. उसे अपनी हालत का ज्ञान नहीं होता, जिद करता है, जोर से काम करता रहता है, हटाने पर मारपीट तक कर देता है। 5. लाल मुनिया से खूनी गैस की जांच करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? What are the guiding principles for using मुनिया birds to detect को? उत्तर, लाल मुनिया से को जांच में सावधानियां 1. जांच के लिए 1 नहीं, 2-3 चिड़िया ले जानी चाहिए, क्योंकि चिड़ियों की संवेदनशीलता में थोड़ा अंतर होता है। 2. पिंजरे में चिड़ियों के बैठने के 2 स्थान होने चाहिए और उन्हें इधर से उधर दौड़ाना चाहिए। इससे वे तेजी से सांस लेंगी और गैस की सूचना जल्दी मिलेगी। 3. हर बार जांच के लिए नई चिड़िया ले जानी चाहिए, क्योंकि कम गैस रहने पर चिड़िया उसकी अभ्यस्त अक्लामेटाइज्ड हो जाती है। 4. 0.1% से कम को रहने पर चिड़िया पर असर नहीं होता, जबकि मनुष्य पर असर हो जाता है। इस कारण चिड़िया लेश मात्र संकेत भी दे तो तुरंत उस जगह से हटकर शुद्ध हवा में आ जाना चाहिए। 5. मुनिया चिड़िया से 0 की कमी का पता नहीं चलता। चिड़िया 8% ऑक्सीजन में भी जीवित रह जाती है, जबकि मनुष्य नहीं रह सकता। इसलिए सेफ्टी लैंप ले जाना व की जांच करना अति आवश्यक है। 6. जहां मालूम है कि को है, वहां चिड़िया ले जाकर जांच का प्रयास नहीं करना चाहिए। 6. निम्नलिखित गैसों के विशिष्ट गुण बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस फ्यूम्स, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। Methane state characteristic properties of the following gases: carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous fumes, hydrogen sulfide, sulfur dioxide. मीथेन। उत्तर, गैसों के विशिष्ट गुण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 sp.gr152 जलती चीजों को बुझाती है, पानी में अत्यंत घुलनशील अनुज्ञेय मात्रा 0.5%। ओवरमैन्स हैंडबुक, हवा से 1.5 गुना भारी होने के कारण तल्ली के नजदीक व डिप गैलरी में भरती है। रंगहीन, गंधहीन कोयले या कार्बनमय पदार्थ के जलने से बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को खूनी गैस sp.gr097 अनुज्ञेय मात्रा 50 ppm, अत्यंत विषैली। कोयला खानों की सर्वाधिक प्राणनाशक गैस। कोयले की स्पोटेनियस हीटिंग, आग, ब्लास्टिंग तथा मीथेन या कोल डस्ट के विस्फोट से बनती है। रंगहीन, गंधहीन, पी हवा से मामूली हल्की हवा में आसानी से मिक्स हो जाती है। पानी में नहीं घुलती, हवा में नीली लौ देकर जलती है। हवा में 12 से 74% को हो तो मिश्रण विस्फोटक होता है, परंतु खान में इतनी गैस नहीं मिलती। नाइट्स फ्यूम्स, NOx खांसी गैस sp.gr159 अनुज्ञेय मात्रा 5 ppm, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड N2O3, N2O का मिश्रण, लालिमालिए भूरे रंग की दम घोटने वाली तीखी गंध, पानी में आसानी से घुलने वाली इंतर हवा से 1.59 गुना भारी अत्यंत विषैली गैस, उसका सर्वाधिक खतरनाक अंश नाइट्रोग्लिसरीन युक्त बारूद की ब्लास्टिंग से बनती है। अनुज्ञेय मात्रा 7 ppm हाइड्रोजन सल्फाइड HS पोचा गैस sp.gr118 पानी में आसानी से घुलनशील गैस, जो पानी में हलचल से निकल आती है, सड़े अंडे जैसे बदबू देती है। EXTRATE खूनी गैस से भी अधिक विषैली परंतु अत्यंत कम मात्रा में मिलती है। हवा से कुछ भारी, आपेक्षिक भार 1.18 बंद सूंद के खड़े।
पानी में मरे जीव जंतु व सड़ती लकड़ी से बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड सो गंग का गैस sp.gr222 अनुज्ञेय मात्रा 5 ppm। रंगहीन गंधक जलने जैसी तीखी दम घोटने वाली गंध पानी में अत्यंत घुलनशील 0 खट्टे अम्लीय स्वाद वाली अत्यंत विषैली गैस अहिल। खान की गैसें व गैस टेस्टिंग हवा से 2.22 गुना भारी सब गैसों से भारी होने के कारण खान की निचली जगहों में भरती है। मीथेन CH गरम गैस या फायर डैम्प sp.gr055 अनुज्ञेय मात्रा 1.25%। डिस्ट्रिक्ट रिटर्न में 0.75%। कोयला खानों की मुख्य ज्वलनशील गैस हल्की नीली चमकीली लौ देकर जलती है। हवा में 5.4% से 14.8% हो तो मिश्रण विस्फोटक होता है। अधिक मात्रा में कोयले की धूल मौजूद हो तो 2% मीथेन में भी विस्फोट हो सकता है। ताप के स्रोत से संपर्क के कुछ क्षण बाद ही आग पकड़ती है। इस विलंब को लैग ऑन इग्निशन कहते हैं। अनुमोदित बारूद अनुमोदित एक्सप्लोडर तेल सेफ्टी लैंप इसी गुण के आधार पर बनते हैं। हवा से हल्की आधे वजन की होने के कारण चाल के गड्ढों में व राइट सूंद में भरती है। गैस लेयर बनाना गैस लेयरिंग इसकी विशेषता है। कोयला सीम व समीपी स्तरों से निकलती है। मीथेन विपैली नहीं है परंतु उसकी मौजूदगी से हवा में ऑक्सीजन का अंश घट जाता है। ऐसी हवा में सांस लेने से दम घुटता है। हवा में मिक्स हो जाए तो फिर अलग नहीं होती। नोट अनुज्ञेय मात्रा का अर्थ है अधिकतम मान्य सीमा मैक्सिमम अलाउएबल कॉन्सेंट्रेशन जिससे अधिक गैस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। भारत में अनुज्ञेय मात्रा DGMS तय करते हैं। 7 जहां सेफ्टी लैंप जलता रहता है वहां पूर्ण सुरक्षा होती है कि नहीं? If flame safety lamp continues to burn at a place below ground, is the air perfectly safe? उत्तर सुरक्षित हवा नहीं। जहां सेफ्टी लैंप जलता रहता है वहां ऑक्सीजन कम से कम 17% है परंतु पूर्ण सुरक्षा तभी होगी जब वहां कोई अन्य विषैली गैस न हो। इसीलिए रेगुलेशन में प्रावधान है कि जहां वायु दूषित होने की संभावना है जैसे ओल्ड वर्किंग में वहां फ्लेम सेफ्टी लैंप के अलावा अमोनिया चिड़िया या के जांच यंत्र से जांच करनी चाहिए। 8 मीथेन गैस जांच करते समय सेफ्टी लैंप क्यों धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है? Why is flame safety lamp raised slowly when testing for methane?